वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आरजीएस से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई थी कि राज्य सरकार बहुत जल्दी एक प्रेस नोट जारी किया गया और जिसमें आरजीएस में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक लाभार्थी को महीने के अंत में आपके मोबाइल पे पूरी मासिक व्यय की जानकारी मिलेगी कि किसी पर्टिकुलर माह में आपके आरजीएस कार्ड का उपयोग करके कितना उसका खर्च हुआ या कितनी दवाई ली गई, कहाँ परामर्श हुआ या कितनी जांच वगैरह की गई, उसकी संपूर्ण डिटेल आपको एसएमएस के माध्यम से डिटेल में आपको मध्यवार आपके मोबाइल में प्रत्येक माह के अंत में मिलने शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी सरकार द्वारा नए साल में प्रयास किया जा रहा है। अब मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पिछले जांच जहाँ भी करवाई है उसकी रिपोर्ट क्या है। अगर आप रिपोर्ट भूल गए हैं तो उस रिपोर्ट को कैसे प्राप्त करेंगे, और इसके अलावा अगर आपके कितना खर्च हुआ है या और कोई दवाई कौन कौन सी ली थी, अगर वो पर्ची गायब होगी तो आप कैसे उस पर्ची को प्राप्त कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप आरजीएस कनेक्ट ऐप जो आपके मोबाइल में काम करता है, इस तरीके का ऐप है आरजीएस कनेक्ट ऐप, या तो वो आप ले लें मोबाइल में, उसके बाद में लॉगिन कर लें एसओएस आईडी से। दूसरा तरीका है कि आप जैसे आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप इस तरीके से एसओएस में लॉगिन करने के बाद आपको उसमें जा करके आरजीएस पे आपको क्लिक करना है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड, अगर आप डॉक्टर की पर्ची अपलोड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। ग्रीवेंस मॉड्यूल है। रीइंबर्समेंट, अगर आपने कहीं नॉन आरजीएस हॉस्पिटल में इलाज करवाया है और उसका रीइंबर्समेंट चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसके संबंध में भी विस्तार से 2-3 वीडियो बना रखे हैं कि रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, उसमें अगर ऑब्जेक्शन आता तो कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके अलावा ओपीडी एट डॉक्टर रेजिडेंस, यानी डॉक्टर के घर जा करके आप अगर इलाज करवाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे कि कितना आपके खर्च वगैरह हुआ। तो बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आपको जाना है। अब यहाँ आपको कार्ड लिमिट ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहे आरजीएस तो यहाँ डाउनलोड आरजीएस कार्ड ऑप्शन है। अब कार्ड लिमिट ट्रैकर में आपको क्लिक करना है और आपने कितना कितना इलाज करवाया वगैरह सारा यहाँ आपको पता चल जाएगा, दवाई वगैरह। अब यहाँ से जैसे मान लो ओपीडी टाइप है और यहाँ से 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2026 तक, और यहाँ से जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके यहाँ सारी डिटेल्स शो हो जाएगी, यानी आपके समरी शो हो जाएगी कि आपने हॉस्पिटल की ये तो ट्रांजैक्शन नंबर आईडी यानी टीआईडी नंबर जो है वो है, कब से। अब जैसे ये हॉस्पिटल की ओपीडी है, मेडिसिन सेल है, ओपीडी है, मेडिसिन सेल ओपीडी या जो भी है आपके यहाँ इस तरीके से पता चल जाएगा। अब कितना अमाउंट हुआ, अब जैसे डेट है यहाँ से जैसे 14/12 है, 14/12 है, 11/9 है, इसके अलावा 3/9 है, तो जो भी डेट्स है 20/8 है, और इसमें हॉस्पिटल या फार्मेसी का नाम भी आपके आ जाएगा कि क्या क्या आपने खर्च किया या किस तरीके से किया। तो अब यहाँ से जैसे मैं एक कोई भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये मेडिफार्मा यानी मेडिकल की पर्ची है तो यहाँ से जैसे इस नंबर पे आप ट्रांजेक्शन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ अमाउंट आ जाएगा, ये टीआईडी नंबर आ जाएंगे, क्रिएट डेट यानी कब ये क्या हुआ, तो जैसे 14/12/2025 को है। अब यहाँ से अप्रूव है रिमार्क में, और व्यू इनवॉइस फाइल और रिसेप्शन ये प्रिस्क्रिप्शन फाइल। अब यहाँ से इनवॉइस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये इस तरीके से इनवॉइस में शो हो जाएगा कौन कौन सी दवाई आपने ली है। यहाँ से जैसे जो भी 112 का अमाउंट हुआ है, कौन सी दवाई ली है, किस तारीख को ली वगैरह, और पेशेंट का नाम वगैरह सारा यहाँ आपके पता चल जाएगा। इसके अलावा इसकी 2 कॉपियाँ हैं, इसको आप प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। अब एक दूसरा इसमें ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि प्रिस्क्रिप्शन फाइल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से जो भी फाइल है वो आपके शो हो जाएगी, यानी जो भी पेशेंट ने आपके यहाँ हॉस्पिटल में चेक करवाया था उनका जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो यहाँ दवाइयाँ कौन कौन सी ली दवाइयाँ, तो ये सारी टैबलेट्स वगैरह जो भी है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो सारी यहाँ से आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये मैंने आपको बताया था कि आप 2 तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो पहला तो था कि ये दवाई वगैरह आप कैसे चेक करेंगे, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अब इसमें एक तो मैंने बता दिया डॉक्टर की पर्ची। अब मान लो कोई आपने जांच वगैरह करवाई तो उसका कैसे पता करेंगे या उसकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो यहाँ से जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अब यहाँ से जो भी जांच करवाई थी उस जांच का भी आपको यहाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यहाँ मिल जाएगी, एडमिशन नोट यानी आपने पर्ची कटवाई डॉक्टर की वो मिल जाएगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी, आईडी डॉक्यूमेंट प्रूफ है। अब यहाँ देखेंगे तो जो जांच करवाई थी पैकेज कोड है और कौन कौन सी जांच करवाई थी, तो जैसे कंप्लीट इमोग्राम है, सीबीसी वगैरह है, प्लेटलेट काउंट वगैरह ये सारे है वगैरह। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज वगैरह है, किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट LFT, इसके अलावा विटामिन बी टेस्ट है, इसके अलावा दूसरे जो भी विटामिन D3 टेस्ट वगैरह है, TH, T3, T4, THH यानी थायराइड संबंधी जो भी टेस्ट वगैरह है, ये सारी आपको यहाँ से पता चलेगा क्या कौन कौन सी जांच करवाई थी। अब आपकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करना चाहें, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहें, आपके पास अगर पर्ची गुम गई है
और आप पर्ची प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये इमोग्राम की जो पर्ची है वो आपके यहाँ से इस तरीके से शो हो जाएगी। ये पेशेंट का नाम शो हो जाएगा, डॉक्टर का नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपके जैसे WBC कितनी थी, RBC कितनी थी वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ से इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है तो SGOT-PT यानी जो सीरम लीवर फंक्शन जो भी टेस्ट है, बाइलोबिन टेस्ट वगैरह है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ब्लड बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट है जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह जो भी जांच करवाई होगी वो सारी जांच है आपको यहाँ से रिपोर्ट से मिल जाएगी। बायोकेमिस्ट्री में आपके जैसे सीरम की जांच है, इम्यूनोलॉजी में आपके जैसे T3 T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसकी टेस्ट वगैरह है, ये रिपोर्ट्स वगैरह आपको पता चल जाएगी। तो अब इसको आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके अलावा और भी कोई अगर जांच की हुई जैसे विटामिन D3 की जांच की हुई है तो वो भी इस तरीके से शो हो जाएगी। और इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहें इसको तो आप डाउनलोड करके भी अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और कभी भी जरूरत हो यहाँ से जैसे इस तरीके से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो ये आप सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आप RGHS में किस तरीके से अपने जो भी आपने ट्रीटमेंट करवाया, किसी भी महीने में ट्रीटमेंट करवाया हो, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से वित्तीय वर्ष वाइज, मान लो जैसे आप चाहें कि गत वर्ष आपने कोई जांच कराई उसकी रिपोर्ट चाहिए आपको तो यहाँ से 1/4/2024 से 1/3/25 कर लें। अब सर्च पे करेंगे तो इसमें इस साल में कोई भी जांच वगैरह नहीं करवाई है तो नो रिकॉर्ड आ रहा है। इससे पहले अगर करवाई है तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो ये पहले करवाई हुई है, मेडिसिन सेल और 2 बार दवाई ली हुई है। तो यहाँ भी आप इसमें TID नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अभी थोड़ा जैसे पुरानी है रिपोर्ट तो ये शो नहीं हो रही है। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट है वो देख सकते हैं, खास करके अभी की इस साल की 1 अप्रैल 2025 से लेकर के इसमें जो भी ट्रीटमेंट आपने करवाया किसी भी तारीख की आप रिपोर्ट से वगैरह है वो सारी यहाँ से देख सकते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट वगैरह करवाई है सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप RGHS कार्ड का उपयोग करके आपने जहाँ भी ट्रीटमेंट लिया है वहाँ की अगर आपके पास रिपोर्ट गायब हो जाती है, गुम जाती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन गुम जाती है, दवाइयों की लिस्ट अगर या जो भी है वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप आराम से RGHS कनेक्ट ऐप में जा करके या इस लैपटॉप कंप्यूटर में कहीं भी जा करके आपने जो भी ट्रीटमेंट कराया उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी RGHS के संबंध में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जैसे आप लाइक करेंगे हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आता है तो अपने मार्क्स दे करके वीडियो को हाइप जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मैंने RGHS से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे रिइंबर्समेंट वगैरह से संबंधित भी वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा FMS 3.0, इनकम टैक्स, पे मैनेजर, साला दर्पण वगैरह जितने भी टेक्निकल इश्यूज वगैरह है और चुनाव से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो चैनल पे विजिट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।